Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। तो दोस्तों, बहुत समय से वैकेंसीज़ का इंतज़ार हो रहा था भाई, एसएससी में कोई नई वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं आ रही हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिन भी लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, उनके लिए एसएससी की तरफ से सीजीएल का नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आउट कर दिया गया है। वैसे तो ये 10 तारीख को साइट पे आना था, बट किसी कारणवश थोड़ा सा ये डिले हो गया है। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात पता है क्या है, आपको याद होगा कि जून या जुलाई के मंथ में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई एसएससी के द्वारा 70,000 वैकेंसीज़ वैकेंट है अभी, और 70,000 जो वैकेंसीज़ हैं उसकी एसएससी भर्ती यहाँ पे करेगा। तो उसकी शुरुआत एसएससी ने कर दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भरमार है दोस्तों एसएससी के पास। अभी जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हुआ है, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें यह भी बताया जाएगा आपको कि इसमें इस बार ना जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है आज की वीडियो में। और इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें जो राइटर गाइडलाइन है यानी जो स्क्राइब गाइडलाइन है वो आपकी कौन सी चलेगी, किस प्रकार से आप अपना स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको वो सारा मतलब कि जो परफॉर्मा है उसको ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको बताने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल नोटिफिकेशन फॉर एसएससी सीजीएल 2022। और दोस्तों, अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो दोस्तों 20,000 वैकेंसी अपने आप में मायने रखती है दोस्तों। 20,000 वैकेंसी है ना। तो दोस्तों 20,000 वैकेंसीज़ पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है एसएससी सीजीएल में। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, 1,000 में हमारी 100 हो गई, और यहाँ पे 1,000 में हमारी 10 हो गई, और 10,000 में हमारी 100 हो गई, और 20,000 में 200, यानी 200 विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ पे अपनी जो किस्मत है वो अपना सकते हैं। और दोस्तों, सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो एक बेहतरीन जॉब मानी जाती है एसएससी की फील्ड में। इसमें आपको डिफरेंट पोस्टेज पे आपको डिफरेंट सैलरीज पैकेज देखने को मिलते हैं, जो 60,000, 70,000, 80,000 तक की भी सैलरी इसमें आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ा चेंजेस इस बार दोस्तों एसएससी ने क्या किया है वो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एसएससी ने इस बार जो अपना सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। सिलेबस तो खैर आगे आपको हमारे वॉलंटियर्स बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि पहले इसमें 4 चरण होते थे। पहले होता था टीयर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता था, दूसरा होता था टीयर 2 जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता था, और तीसरा होता था टीयर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, जो कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के टीयर 2 में होता है, वो आप सभी को पता होगा। तो इस बार एसएससी ने क्या करा है दोस्तों कि जो टीयर 3 है उसको हटा दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये सब के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जो टीयर 3 है वो स्किल टेस्ट है, वो आपका जैसे होता था वो वैसे ही होगा। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस क्या है, क्या नया चेंजेस आया है, वो तो खैर आगे आपको हमारे वॉलंटियर्स अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी जो दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करूं, जो इसका प्री एग्ज़ाम है वो दोस्तों दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। अब जो इसमें दोस्तों वैकेंसीज़ हैं वो अभी एसएससी ने ये डिक्लेयर नहीं किया है भाई डिटेल पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज कौन कौन सी कैटेगरीज को दी जाएंगी। बट एसएससी ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया यहाँ पे कि 20,000 वैकेंसीज पे ये भर्ती होने वाली है। तो जब भी दोस्तों इसका डिटेल
नोटिस आएगा CGL का 2022 का, भाई कितनी कितनी वैकेंसीज विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इसमें दी गई हैं, तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियो दोबारा से अलग से बना दूंगा आप सभी के लिए तो तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के मैं आपको अपने वॉलंटियर्स की तरफ लिए चलूं और देख लेते हैं किस तरीके से वैकेंसीज़ का यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जो CGL का दिया गया है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसी तरह की जॉब अलर्ट या और अन्य जानकारी दिव्यांगजनों से संबंधित जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और जो पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करके ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई जॉब अलर्ट या दिव्यांगजनों से संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पे डाली जाए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। और वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आ चुके हैं तो बिना लाइक किए मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अंदर से, ठीक है। और इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके कि भाई SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो यहाँ पे आउट हो चुका है। तो राइटर गाइडलाइन क्या रहेगी, क्या डिटेल जो इसका सिलेबस रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या रहेगी, करेक्शन विंडो डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, तमाम जानकारी के लिए चलिए चलते हैं हम वॉलंटियर्स के पास। तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड तरुण जुनेजा के साथ। तो चलिए लेट्स सी, चलते हैं वॉलंटियर्स के पास और देख लेते हैं किस तरह की जो नोटिफिकेशन है SSC CGL की आई है कंप्लीट एनालाइज। ओके लेट्स सी, स्टार्ट नाउ। Hello friends, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today we will talk about the notice which is recently uploaded by the Staff Selection Commission or SSC. So SSC will hold Combined Graduate Level Examination 2022 for filling up of various Group B and Group C posts in different ministries, departments, organizations of Government of India and various constitutional bodies, statutory bodies and tribunals, etc. So now we'll discuss in details about the different aspects of the examination. First, let us talk about the important dates for the same. So the dates for submission of online application starts from 17 September 2022 and will continue to 8 October 2022. The last date and time for receipt of online application is 8 October 2022 till 11 p.m. Then the last date and time for generation of offline challan is also 8 October 2022, 11 p.m. Again, the last date and time for making online fee payment is 9 October 2022 till 11 p.m. Then the last date for payment through challan during working hours of bank is 10 October 2022. Then the dates of window for application form correction including online payment is from 12 October 2022 to 13 October 2022 till 11 p.m. Then coming to the examination dates, the tentative schedule for Tier 1 computer-based examination is likely to be held in December 2022, and there has not been any notification for Tier 2 examination. So these were the information regarding the important dates. Now let us talk about the syllabus of the examination or the pattern of examination. So the computer-based examination will be conducted in two tiers, Tier 1 and Tier 2. So first let us talk about Tier 1 examination. So it will consist of 4 sections. First is general intelligence and reasoning. It will have 25 questions and a maximum of 50 marks. Then section B is general awareness, which also consists of 25 questions and a maximum of 50 marks. Third category is quantitative aptitude, which also has 25 questions and a maximum of 50 marks. And at last we have English comprehension, which will have 25 questions again and a maximum of 15 marks. The PWD candidates will get 1 hour and 20 minutes who are eligible for scribe per guidelines. Tier 1 examination will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be sent both in English and Hindi except for English comprehension. There will be negative marking of 0.5 for each wrong answer. Then coming to
Tier 2 examination syllabus. Tier 2 will include conducting of paper 1, paper 2 and paper 3 in separate shifts or days. So paper 1 is compulsory for all the posts. Paper 2 will be for only those candidates who apply for the post of Junior Statistical Officer or JSO in the Ministry of Statistics and Program Implementation and who are shortlisted in Tier 1 for these posts. Paper 3 will be for only those candidates who are shortlisted in Tier 1 for Paper 3, that is, for the post of Assistant Audit Officer or Assistant Accounts Officer. Paper 1 will include following 3 sections having 2 modules each. So Paper 1, Section 1, Module 1 is of Mathematical Abilities, which has 30 questions, and Module 2 is of Reasoning and General Intelligence, which also consists of 30 questions. So Section 1 consists a total of 60 questions and a maximum of 180 marks. Now coming to Section 2. So Section 2 also has 2 modules. Module 1 is English Language and Comprehension, which will have 45 questions, and Module 2 is General Awareness, which has 25 questions. So in total we have 70 questions for this section and a total of 210 marks. Section 3 also has two modules. Module 1 is Computer Knowledge module, which consists of 20 questions, and total marks for this module is 60. Then Section 3 Module 2 consists of the topic Data Entry Speed Test module, and there is just one data entry task, and this particular module will be held in a different session, that is Session 2, and 15 minutes will be allotted for this. And the PWD candidates or candidates who are allotted scribe will be given 20 minutes for this section. Paper 2 consists of the topic Statistics, and it will consist of 100 questions and a maximum of 200 marks. And Paper 3 is of General Studies and Finance and Economics, which also has 100 questions and a maximum of 200 marks. So let's just discuss the whole paper scheme in a bit. So Paper 1 will be conducted in 2 sessions, Session 1 and Session 2 on same day. Session 1 will include conducting of Section 1, Section 2 and Module 1 of Section 3. Session 2 will include conducting of Module 2 of Section 3. Therefore, duration of Session 1 will be 2 hours and 15 minutes and duration of Session 2 will be 15 minutes only. It will be mandatory for all the candidates to qualify all the sections of Paper 1. Tier 2, that is Paper 1, Paper 2 and Paper 3 will consist of objective type multiple choice questions except for Module 2 of Section 3 of Paper 1. The questions will be set both in English and Hindi except for English Language and Comprehension module in Section 2 and Paper 1. There will be negative marking of 1 mark for each wrong answer in Section 1, Section 2 and Module 1 of Section 3 of Paper 1 and of 0.5 marks for each wrong answer in Paper 2 and Paper 3. Module 1 of Section 3 of Paper 1, that is Computer Knowledge Test, is mandatory for qualifying in nature. However, while shortlisting the candidates for the post where computer proficiency is prescribed, that is Assistant Section Officer in CSS, MEA and AFHQ, Assistant in Serious Fraud Investigation Officer or SFIO under the Ministry of Corporate Affairs, of Assistant GSI in the Ministry of Mines, Assistant in Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, Inspector of CJST and Central Excise, Inspector of Preventive Officer and Inspector or Examiner in CBIC and Post Assistant / Sorting Assistant in Department of Post. Higher qualifying standards will be set in comparison to other posts. Module 2 of Section 3 of Paper 1 will include conducting of a data entry speed test for a duration of 15 minutes and for PWD candidates it's 20 minutes in Session 2 on the same day. The data entry speed test skill test will be conducted for a passage of about
2000 key questions for a duration of 15 minutes. So the data entry speed test will be mandatory for all the posts, however it will be qualifying in nature. Now let us talk about the provision of compensatory time and assistance of scribe. In case of persons with benchmark disability in the category of blindness, locomotor disability and cerebral palsy, the facility of scribe is provided if desired by the candidate. In case of remaining categories of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe will be provided on production of a certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf from the chief medical officer or civil surgeon or medical superintendent of a government healthcare institution as per performa at Annexure 1. The facility of scribe/passage reader will be provided to the PWBD candidates only if he has opted for the same in the online application form. The candidate will have the discretion of opting for his or her own scribe or to avail the facility of scribe provided by the Commission. Appropriate choice in this regard will have to be given by the candidate in the online application form. In case the candidate opts for his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. The candidates with benchmark disabilities opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per performa at Annexure 2. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof in original at the time of examination. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe will be submitted along with performa at Annexure 2. If subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the candidate, then the candidate shall forfeit his right to post and claims relating thereto. If a candidate opts for his or her own scribe, in that case, that scribe should not be a candidate of this examination. If a candidate is detected as assisting another PWBD candidate as scribe in this examination, then the candidatures of both the candidates will be cancelled. A compensatory time of 20 minutes per hour of examination shall be provided to the persons who are allowed to use the scribe as described at para 7.1 and 7.2. The candidates referred at paragraph 7.1 and 7.2 who are eligible for use of scribe but not availing the facility of scribe will also be given compensatory time of 20 minutes per hour of examination. No attendant other than the scribe for eligible candidates will be allowed inside the examination hall. One-eyed candidates and partially blind candidates who are able to read the normal question paper set with or without magnifying glass and who wish to write/indicate the answer with the help of magnifying glass will be allowed to use the same in the examination hall and will not be entitled to a scribe. Such candidates will have to bring their own magnifying glass to the examination hall. The PWBD candidates who have availed the facility of scribe/passage reader and or compensatory time must produce relevant document for the eligibility of scribe or compensatory time at the time of document verification. Failure to produce such supporting documents will lead to cancellation of their candidature for the examination. So that's all for today. Have a great day.